दोस्तों जहां बड़े बड़े धुरंधर फ्लॉप हो गए वहां इंडिया के लिए रविंद्र जडेजा और रविंद्र अश्विन जैसे गेंदबाज बांग्लादेश के खिलाफ चट्टान बनकर खड़े रहे। दोस्तों हुआ ऐसा कि इंडिया बनाम बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मैच एम चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में खेला गया। इस मैच में पहला दिन से लेकर चौथा दिन तक खेल कैसा रहा, ये सारी जानकारी इस वीडियो के आगे मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों इससे पहले यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि दोस्तों ये आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है, इसमें आपका कुछ भी नहीं जाता। तो चलिए अब बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतु ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, साथ ही इंडिया को बल्लेबाजी करने का निमंत्रण भी दिया। दोस्तों देखते ही देखते इंडिया के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा की जोड़ी मैदान पर उतरी। लेकिन दोस्तों जब तक ये दोनों बल्लेबाज संभल पाते, महज 14 रन के कुल स्कोर पर इंडिया का पहला झटका कप्तान रोहित शर्मा के रूप में लग गया। दोस्तों कप्तान के बल्ला से मात्र 19 बॉल में 6 रन आया। दोस्तों अब इंडिया की ओर से बल्लेबाजी करने शुभमन गिल आए, लेकिन दोस्तों बांग्लादेश के बॉलर के सामने शुभमन गिल ज्यादा देरी मैदान पर नहीं टिक पाए। दोस्तों उनका आज खाता तक भी नहीं खुला। दोस्तों अब इंडिया की पारी को आगे बढ़ाने इंडिया के रन मशीन विराट कोहली आए, लेकिन 234 रन के कुल स्कोर पर इंडिया का तीसरा झटका रन मशीन विराट कोहली के रूप में लग गया। उनका बल्ला से मात्र 6 रन आया। दोस्तों 34 रन के भीतर इंडिया के 3 विकेट गिर जाने के बाद इंडिया की ओर से बल्लेबाजी करने इंडिया के विकेट कीपर ऋषभ पंत आए और एक बार पुनः यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर इंडिया की पारी को संभालने का भरसक प्रयास करने लगे। कुछ हद तक इन दोनों को कामयाबी भी मिली, लेकिन दोस्तों 96 रन के कुल स्कोर पर इंडिया का चौथा विकेट ऋषभ पंत के रूप में गिर गया। लेकिन दोस्तों उन्होंने 39 रनों की शानदार पारी खेली। दोस्तों एक छोर पर इंडिया का विकेट जहां गिर रहा था, वहीं यशस्वी जायसवाल अभी भी सांड की तरह मैदान पर टिके हुए थे। दोस्तों अब इंडिया की ओर से 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने केएल राहुल आए, लेकिन दोस्तों 144 रन के कुल स्कोर पर इंडिया का 5वां झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लग गया। दोस्तों उन्होंने अपनी टीम के लिए 56 रनों की शानदार पारी खेली। दोस्तों अब केएल राहुल का साथ देने सर रविंद्र जडेजा आए, लेकिन दोस्तों जब तक ये दोनों बल्लेबाज संभल पाते, 144 रन के कुल स्कोर पर इंडिया का छठा विकेट केएल राहुल के रूप में गिर गया। उनके बल्ला से मात्र 16 रन आया। दोस्तों अब इंडिया की पारी को आगे बढ़ाने रविंद्र अश्विन आए और रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर इंडिया की पारी को संभालने का भरसक पूरी कोशिश करी और इन दोनों को कामयाबी भी मिली। दोस्तों इन दोनों को आउट करने के लिए बांग्लादेश के बॉलर एड़ी चोटी एक कर दिए, फिर भी उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी और ये दोनों बल्लेबाज देखते हैं देखते 300 रन के आंकड़ा भी पार कर दिया। दोस्तों जहां इंडिया के बड़े बड़े धुरंधर फ्लॉप हो गए, वहीं रविंद्र जडेजा और रविंद्र अश्विन ने बांग्लादेश के बॉलर को खूब कुटाई किया। दोस्तों इतना ही नहीं बल्कि पहला दिन का मैच एंड होने तक ये दोनों बल्लेबाज इंडिया के रन गति को 339 रन तक पहुंचा दिया और दोस्तों खुशी की बात रही कि ये दोनों बल्लेबाज नॉट आउट भी रहे। दोस्तों रविंद्र जडेजा के बल्ला से 86 रन तो वहीं रविंद्र अश्विन के बल्ला से 102 रन आया। दोस्तों अब दूसरे दिन पुनः मैच चालू हुआ। एक बार पुनः रविंद्र जडेजा और रविंद्र अश्विन की जोड़ी मैदान पर उतरी, लेकिन दोस्तों 343 रन के कुल स्कोर पर इंडिया का 7वां झटका रविंद्र जडेजा के रूप में लग गया। उन्होंने अपनी टीम के लिए 86 रनों की शानदार पारी खेली। दोस्तों अब रविंद्र अश्विन का साथ देने आकाशदीप आए। दोस्तों इन दोनों के बीच कुछ रन बने ही थे कि तभी अचानक 367 रन के कुल स्कोर पर इंडिया का 8वां झटका आकाशदीप के रूप में लग गया। दोस्तों अब इंडिया की ओर से बल्लेबाजी करने जसप्रीत बुमराह आए, लेकिन दोस्तों 374 रन के कुल स्कोर पर इंडिया का 9वां विकेट आर अश्विन के रूप में गिर गया। उन्होंने इंडिया के लिए 113 रनों की शानदार पारी खेली। दोस्तों इसके बाद जसप्रीत बुमराह का साथ देने मोहम्मद सिराज आए, लेकिन दोस्तों 376 रन के कुल स्कोर पर इंडिया का 10वां विकेट जसप्रीत बुमराह के रूप में गिर गया और इसी के साथ इंडिया का फर्स्ट इनिंग का पारी भी समाप्त हो गया। दोस्तों यह पारी थी बांग्लादेश की। दोस्तों देखते हैं देखते बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाज सदमान इस्लाम और जाकिर हसन की जोड़ी मैदान पर उतरी, लेकिन दोस्तों महज 2 रन के कुल स्कोर पर बांग्लादेश का पहला झटका सदमान इस्लाम के रूप में लग गया। इसके पश्चात बांग्लादेश की ओर से बल्लेबाजी करने बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो आए, लेकिन दोस्तों
22 रन के कुल स्कोर पर बांग्लादेश का दूसरा झटका जाकिर हसन के रूप में लग गया। दोस्तों संक्षेप में आप सभी को बतला दूं कि 22 रन के स्कोर में तीसरा, 36 रन के स्कोर पर चौथा, तो 40 रन के स्कोर पर बांग्लादेश का पांचवा विकेट मुशफिकुर रहीम के रूप में गिर गया। दोस्तों इसके बाद बांग्लादेश के जो भी बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आए क्रीज पर ज्यादा देरी नहीं टिके। दोस्तों देखते ही देखते बांग्लादेश का 10वां विकेट 149 रन के स्कोर पर गिर गया और इसी के साथ बांग्लादेश की पहली पारी भी समाप्त हो गया। दोस्तों टेस्ट मैच के दूसरे दिन ही इंडिया की सेकंड पारी भी शुरू हो गया। दोस्तों देखते ही देखते एक बार पुनः इंडिया के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा की जोड़ी मैदान पर उतरी, लेकिन दोस्तों एक बार पुनः इन दोनों की जोड़ी मैदान पर ज्यादा देरी नहीं चली। महज 15 रन के कुल स्कोर पर रोहित शर्मा तो वहीं 28 रन के कुल स्कोर पर यशस्वी जायसवाल के रूप में इंडिया का 2 विकेट गिर गया। इसके बाद शुभमन गिल का साथ देने विराट कोहली आए, पर 67 रन के कुल स्कोर पर विराट कोहली के रूप में इंडिया का तीसरा विकेट गिर गया। इसके बाद इंडिया की ओर से बल्लेबाजी करने ऋषभ पंत आए, लेकिन दोस्तों कुछ ही क्षण बाद दूसरे दिन का मैच भी समाप्त हो गया। दोस्तों दूसरे दिन का खेल इन होने तक इंडिया बांग्लादेश से 308 रन बढ़त बना चुका था। दोस्तों तीसरे दिन पुनः मैच चालू हुआ। एक बार पुनः शुभमन गिल और ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने आए और क्या दोस्तों देखते ही देखते ये दोनों बल्लेबाज शतक भी ठोक दिए। हालांकि ऋषभ पंत 109 रन बनाकर आउट हो गए। फिर शुभमन गिल का साथ देने केएल राहुल आए, लेकिन दोस्तों कुछ ही क्षणों बाद बांग्लादेश को 515 रन बनाने का टारगेट दे दिया गया। दोस्तों आप सभी को एक बार पुनः जानकारी दे दूं कि बांग्लादेश की ओर से पहली पारी में 149 रन ही बने थे। अब दूसरी पारी खेलने के लिए बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाज जाकिर हुसैन और सदाम इस्लाम आए। इन दोनों के बीच 61 रनों की साझेदारी हुई। दोस्तों संक्षेप में बतला दूं कि बांग्लादेश की टीम द्वारा पहला टेस्ट मैच जीतने का भरसक कोशिश की गई, लेकिन दोस्तों इंडिया के शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी के कारण बांग्लादेश इंडिया से पहला टेस्ट मैच 280 रनों से हार गया। हालांकि दोस्तों बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतु के द्वारा 82 रनों का शानदार पारी खेला गया। दोस्तों आप सभी को बतला दूं कि पहला टेस्ट मैच में रविचंद्र अश्विन को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। दोस्तों अब आप सभी को जानकारी मिल गई होगी कि इंडिया बांग्लादेश से पहला टेस्ट मैच 280 रनों से जीत चुका है। दोस्तों यदि यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगी तो इस चैनल को दिल से सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।